हेलो बच्चों, तो देखिए हमने हार्ट का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, मैकेनिज्म समझा दिया। एक बार इस डायग्राम से फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा कि हृदय कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारी शिराएँ लाती हैं। कौन लाती हैं? शिराएँ लाती हैं। ठीक है, तो अंगों से अशुद्ध रक्त ये आया अग्रमहाशिरा के माध्यम से और कहाँ पर चला जाता है, तो शिराओं के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त आता है तो सबसे पहले जाता है दाईं ओर। कहाँ जाएगा? दाईं ओर जाएगा, यानी लेफ्ट ऑर्किल्स में जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वेंस के माध्यम से जो ब्लड आया है, यानी हमारी बॉडी से जो ब्लड आया है वो कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। किस में जाएगा? यानी कि लेफ्ट ऑर्किल्स में जाएगा, दाहिने आलिंद में जाएगा। अब दाहिने आलिंद में ब्लड भर गया है। कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। तो ये जो कपाट बने हुए हैं, यानी कि द्विवलन कपाट जो है ये खुल जाता है, तो ब्लड नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। कहाँ भर जाता है? नीलय में, यानी दाहिने नीलय में भर जाता है। ठीक है, अब इस दाहिने नीलय से क्या करती हैं, जो हमारी फुफ्फुस से धमनियाँ होती हैं, ठीक है, फुफ्फुस से धमनियाँ ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? लंग्स के पास ले जाती हैं। कहाँ ले जाएंगे? हमने बताया था ना, अभी डायग्राम आपको बताया था यहाँ पर कि कहाँ पर ले जाएंगी फुफ्फुस से धमनियाँ अशुद्ध रक्त को? लंग्स के पास ले जाएंगे। और लंग्स जैसे ही शुद्ध कर देता है तो शुद्ध करने के बाद जो फुफ्फुस से शिराएँ होती हैं, ये जो हमारी शिराएँ होती हैं ये फिर से ब्लड को लाती हैं और कहाँ पर धकेल देती है? बाएँ आलिंद में धकेल देती है। बाएँ आलिंद से फिर ये कपाट खुल जाते हैं, नीचे धकेल दिया जाता है। कहाँ पर नीचे धकेल दिया जाता है? त्रिवलन कपाट खुल जाता है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है। और ये ब्लड धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। कहाँ पर? तो पूरी बॉडी में धमनी के माध्यम से सर्कुलेट हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से क्रिया करता है, यानी कि इसकी क्रिया विधि क्या क्या होती है। ठीक, अब कुछ हम आपको जनरली क्वेश्चन बताएंगे जो एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन जैसे पूछ लिए जाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक एक नंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा जो लॉन्ग आंसर में आता है कि ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। हृदय की संरचना, हृदय की क्रिया विधि के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सचित्र वर्णन करना है तो आप संरचना के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी क्रिया विधि के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अब एक एक नंबर के हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक नंबर के पूछ ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सामान्य व्यक्ति के शरीर का वजन कितना होता है? हृदय का जो वजन होता है, सामान्य व्यक्ति के हृदय का यानी हार्ट का वजन कितना होता है? ठीक है, कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक, कितना होता है? 300 ग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन पाया जाता है कि हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? क्या? कौन सी झिल्ली पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी झिल्ली पाई जाती है? उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल हिंदी में बोला जाता है हृदयावरण। ठीक, अब इसमें कौन सा द्रव भरा हो जाता है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, हृदय में ये पेरिकार्डियल लेयर जो होती है, पेरिकार्डियल झिल्ली होती है, हृदयावरण में कौन सा द्रव भरा होता है? तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शुद्ध रक्त कौन लाता है? तो शुद्ध रक्त धमनी लाती है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? यानी कि शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। और शिराओं में कैसा ब्लड बहता है? शिरा में बहता है आपका इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी धमनी है जिसमें कि कौन सी ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो वो कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुसी धमनी। कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुसी धमनी, जिसमें कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड बहता है। और कौन सी शिरा होती है? तो वो होती है फुफ्फुसी शिरा। कौन सी शिरा होती है? फुफ्फुसी शिरा, जिसमें कैसा ब्लड होता है? शुद्ध रक्त, यानी प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? 72 बार, यानी 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है,
उसके बाद पूछ लिया जाता है कि हृदय करता क्या है, यानी कि हृदय का मेन काम क्या होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हृदय रुधिर को शरीर के अंगों में पंप करता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। कहाँ पंप करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। ठीक है, एक और लक्ष्य क्वेश्चन हम बताते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है हृदय कैसी पेशी नहीं होती है, मतलब एक हृदय पेशी होती है, हृदय पेशी इसको बोला जाता है। तो हार्ट जो होता है वो ऐच्छिक पेशी नहीं होता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार उसमें हम कार्य नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐच्छिक पेशी नहीं होता है कि जैसे 2 पेशियाँ होती हैं, ऐच्छिक पेशी अनैच्छिक पेशी हृदय पेशी, तो ये हृदय पेशी में आता है हृदय, और अनैच्छिक जिसमें हमारा नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, यानी सॉरी जिसमें हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, और ऐच्छिक क्या होती है? जिसमें हमारा नियंत्रण हो सकता है, यानी कि इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये ऐच्छिक पेशी नहीं होती है। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं? जिन पर हमारी इच्छा कार्य कर सकती है। तो 3 प्रकार की पेशियाँ, हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। तो ये हृदय पेशी होती है हार्ट। ठीक है, और कैसी पेशी नहीं होती जब पूछा जाए तो ऐच्छिक पेशी नहीं होती, यानी हम अपने इच्छा अनुसार इसमें कार्य नहीं कर सकते कि अगर हम चाहते हैं कि हार्ट बंद हो जाए तो नहीं बंद हो सकता है। और अनैच्छिक पेशी में जिसमें हमारी इच्छा जैसे कार्य करती है, जैसे मान लीजिए हाथ है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ को ना उठाएं तो हम नहीं उठाएंगे, हमारी इच्छा कार्य कर सकती है, बट हृदय में नहीं कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट को नापा जाता है, हृदय दाब को नापा जाता है, वो किसके द्वारा नापा जाता है? पेस मेकर के द्वारा। किसके द्वारा? पेस मेकर, यानी स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फैग्मोमैनोमीटर, पेस मेकर इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हृदय दाब नापा जाता है, पेस मेकर या स्फैग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। अब शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। कौन सी होती है? महाधमनी। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कौन सी हो जाएगी? महाधमनी। एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको अलग से कि हृदय धड़कन को उत्तेजित, जैसे हार्ट बीट नहीं होती है जो बढ़ जाती है, कभी कभी हार्ट बीट जब बढ़ जाती है, तो ये हार्ट बीट जो बढ़ती है, हृदय की धड़कन जो बढ़ती है, तो कौन सा हार्मोन्स होता है जो इसको बढ़ाता है? यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, ठीक है, तो हार्ट बीट को कौन उत्तेजित करता है? ठीक, तो एक हार्मोन्स होता है उत्तेजित करता है, वो हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जो हार्ट बीट को क्या करता है? उत्तेजित कर देता है। ठीक है, और हृदय के चारों ओर कौन सी भित्ति पाई जाती है? मैंने बता ही दिया आपको कि पेरिकार्डियम। और एक बात आपको बता दी कि मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मानव हृदय में जो वेश्म होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। तो समझ में आया, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा जो आपको अलग से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको हार्ट स्ट्रक्चर बता दिया, हार्ट की वर्किंग बता दी, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं ये बता दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।